नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन आ गया है और थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, वो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है और आपको उस इंसान ने कायदे से साइड कर दिया है। और ऐसे में अब आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, लेकिन वो इंसान ना आपको कॉल पिक कर रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है। हर तरीके से आप रेडी हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि भाई रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, आप सब कुछ भूल जाओगे, आप फ्रेश स्टार्ट कर लोगे, शुरुआत से शुरू कर लोगे, आप पूरा ब्रेकअप भूलने को तैयार हो, ठीक है। लेकिन वो इंसान आपकी मान नहीं रहा है और जितने आप कॉल मैसेज कर रहे हो उससे बात और ज़्यादा ख़राब हो रही है और इससे ज़्यादा बात अब लगभग बंद हो गई है। बहुत ज़्यादा कॉल करने पे आपको वो इंसान आपको मूव ऑन करने के लिए बोल रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, और उसने ब्रेकअप क्यों किया, चीट क्यों किया, इसके बारे में वो बात ही नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा आप बोल रहे हो तो बहस हो जा रही है, बहस होने के बाद वो इंसान आपको ब्लॉक कर दे रहा है और आपको पता लग रहा है कि वो इंसान थर्ड पर्सन के साथ घूम रहा है, मज़े कर रहा है। और सबसे पेनफुल आपके लिए बात यह है कि वो इंसान उसके साथ, आपका एक्स पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ खुश है। उसी चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, लेकिन वो इंसान आपकी सुन नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तो ऐसे केस में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। तो आखिर जब कोई भी थर्ड पर्सन अगर रिलेशनशिप में आ जाए, उसकी वजह से अगर ब्रेकअप हो, तो अपने एक्स पार्टनर को रियलाइज़ कैसे कराएं, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ऐसा करता है क्यों है। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, जिसमें रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा है और तुमने देखा अचानक से उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म होने लगा तुमसे, ठीक। अब तुम क्या करते हो, तुम ही सारी इमोशनल बातें करते हो तभी बात होती है, तुम ही सारी इमोशनल बातें करते हो, तुम ही प्यार की बातें करते हो, लेकिन फिर तुमने क्या देखा होता है, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आ रहा हो। तुम कॉल करते हो तो बात होती है, नहीं करते हो तो नहीं होती है। अब तुमने ये चीज़ देखा कि रात में बात होते होते तुम काफ़ी दिन से इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि रात में बात होते होते उसे नींद आ जाती थी। मतलब अब रिलेशनशिप में पहले से वो बिहेव करता था, अब वो ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था। वो इंसान एक स्पार्क जैसा खत्म हो गया था। फिर क्या है, कुछ टाइम बाद तुमको पता चला कि कोई थर्ड पर्सन आ चुका है और फाइनली जब तुमने उस इंसान को पकड़ लिया तो उस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। उसने बता दिया कि देखो भाई, जो था यही था। और सबसे बड़ी बात है, पकड़े जाने के बाद वो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सारी गलती तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। गलती वो कर रहा है, सॉरी तुम्हें बोलना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुमने चीट किया है। चीट करने के बाद भी वो इंसान चौड़ा होकर घूम रहा है और तुम उसको कुछ नहीं कह पा रहे हो, और तुम इतना ज़्यादा इमोशनल हो कि तुम उसको कहने के बजाय तुम उससे ही माफ़ी मांग रहे हो, उसको ही वापस आने के लिए बोल रहे हो। अब तुम सोचो कि रिलेशनशिप में सबसे ब्रूटल चीज़ क्या हो सकती है, चीटिंग। वो भी उस इंसान ने कर दी, उस इंसान ने ब्रेकअप भी कर लिया और अब तुम उसको वापस आने के लिए बोलो। इसके बाद भी वो इंसान को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, इवन तुमको पूछने तक नहीं आ रहा है कि तुम कैसे सर्वाइव कर रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और तुम जितना उस थर्ड पर्सन को उस इंसान के साथ देख रहे हो, उतना ही तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। तुम उस इंसान से भी बात करने की कोशिश कर रहे हो, थर्ड पर्सन से भी बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे जा रहे हो, फिर कुछ नहीं हो रहा है, तुम अपने एक्स पार्टनर से बात कर रहे हो, वो तुमको सिर्फ मूव ऑन करने की बोल रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, बहस कर रहा है तुमसे। और कई बार तो ऐसा भी होगा तो उस थर्ड पर्सन ने तुमको कॉल किया होगा और जब उसने तुमको कुछ बोला होगा, तुम वो बात तो तुम्हारी सीधे दिल पर लग गई होगी, किसी की भी लग जाएगी, ठीक है। तुमको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने तुमको सिंपली रिप्लेस कर दिया। तुम्हारी इस बात से हालत खराब हो रही है, तुम्हारी इस बात से ये बात सोच के मूड खराब हो रहा है कि आखिर चीट करना था तो वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आए क्यों। और ये सोच के दिमाग और ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है कि जो बातें उसने तुमसे करी अब वो उससे कर रहा होगा। मतलब तुम्हारी सारी जगह उस इंसान ने उसको दे दी और साथ ही साथ में उसकी पुरानी मेमोरीज भी तुमको याद आ रही है, जब उसने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो कहीं तुमको छोड़ के जाएगा नहीं, तुम्हारा रिलेशनशिप हमेशा चलेगा, और वो इंसान अपने पूरे वादों से मुकर रहा है। ऐसे केस में मेरे दोस्त, तुम क्या करते हो, उस इंसान को लगातार कॉल मैसेज करना शुरू कर देते हो, लगातार उस इंसान को स्कीम देते हो कि देखो भाई, तुम एक काम करो, वापस आ जाओ, हम सब कुछ भूलने को तैयार है, उस थर्ड पर्सन को छोड़ दो। अब मेन टारगेट तुम्हारा थर्ड पर्सन बन गया। तुम लगातार थर्ड पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, उस इंसान को एनालाइज कर रहे हो, और जितनी बार तुम उस इंसान को बोल रहे हो थर्ड पर्सन को छोड़ के चले आओ, फिर से स्टार्ट कर लोगे, पहले से ज़्यादा प्यार करोगे, लेकिन अब उस इंसान को तुम्हारे साथ नहीं आना है। साफ तुमको मना कर दे रहा है, तुमको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है और उसके पास कोई भी जवाब नहीं है तुमको देने के लिए कि आखिर उसने ब्रेकअप क्यों कर रहा है, आखिर उसने ऐसा किया क्यों, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता। ऐसे केस में मेरे दोस्त अगर हो रहा है तो ऐसे केस में सबसे पहले तुम्हें उससे संपर्क बंद करना है। कोई भी तुम्हें बीच में जाना नहीं है, क्योंकि अगर तुम बीच में जाओगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। बीच में वो इंसान तुमको ही मना करेगा। अगर तुमने उसे कहीं रंगे हाथ पकड़ भी लिया, जैसे मान लो कि जैसे तुम्हें ये चीज़ पता लग कि भाई उसका जो थर्ड पर्सन है वो कहीं और भी इन्वॉल्व है, तुमने इस चीज़ को रंगे हाथ तो पकड़ लिया, उसको बता भी दिया, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे कहने का मतलब, अगर दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि उससे ब्रेकअप हो जाएगा तो वो इंसान लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे पास नहीं आएगा, चौथे के पास जाएगा, पाँचवें के पास जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आएगा। और उन दोनों की स्टोरी में तुमको नहीं घुसना है। दूसरी चीज़, अगर तुमको लगता है कि उस थर्ड पर्सन की वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो
ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। थर्ड पर्सन की वजह से ब्रेकअप नहीं होता है। ब्रेकअप हुआ है तुम्हारे पार्टनर की वजह से, वो ऑलरेडी तुमसे ब्रेकअप करने का मूड बना रहा था, इस वजह से थर्ड पर्सन आया। थर्ड पर्सन कभी भी बीच में नहीं आता है। अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने की वजह से मेरे दोस्त तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, डिपेंडेंट होने के बाद तुमने अपना पूरा चार्म लूज कर दिया था। ऐसे में क्या हुआ, उस इंसान के सामने तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो गई, वो इंसान तुमसे ब्रेकअप करने का मूड बनाने लगा। फिर क्या, थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन बीच में नहीं आता। अब जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, अभी कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तुम क्या किसी को पसंद कर रहे हो? नहीं पसंद कर रहे हो। तुम किसी और को इमेजिन कर पा रहे हो उस समय? नहीं। तुमको वही अपना नालायक चाहिए जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तभी तुम उस इंसान को हर की बातों मनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम ये तक भूलने को तैयार हो कि कैसे उस इंसान ने चीट कर दिया। तो तुमको क्या लगता है कि तुम अभी उसको वापस ले आओगे तो तुम्हें बढ़िया लगेगा? हाँ, बढ़िया लगेगा। लेकिन 1 या 2 दिन के बाद तुमको एकदम फ्रस्ट्रेशन मचेगी कि आखिर उसने चीट कैसे किया और आखिर ये ऐसे उसने किया कैसे तुम्हारे साथ। और जब तुम ब्रेकअप के समय सफ़र कर रहे हो, जो ब्रेकअप के समय जो तुम झेल रहे हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद आएंगी। जैसे कि तुम्हें रिलेशनशिप की बहुत बढ़िया मेमोरीज याद आ रही हैं, तब तुम उसको मिस कर रहे हो, उसी तरीके से तुम्हें ब्रेकअप की मेमोरीज याद आएंगी जब इंसान तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे पहले है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है और अपनी इज्जत अपने हाथ में। मेरे दोस्त, उन दोनों के बीच में नहीं जाना है। उन दोनों के बीच में अगर जाओगे तो वापस तुम्हें ही लौट के आना पड़ेगा। तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको कुछ बोलेगा तो तुम्हारे दिल पे बात लगेगी, लेकिन अगर उस थर्ड पर्सन ने तुमको कुछ बोल दिया तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो तुम्हारा पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। रात भर सोच के अपना दिमाग सुझा लोगे, ना मूड खराब कर लोगे। तो वहाँ पे तुमको जाना नहीं है। और ज़्यादा जाओगे, उनके बीच में ज़्यादा पड़ोगे तो फाइनली वो इंसान को हर जगह से ब्लॉक कर दे। क्योंकि तुमको क्या लगता है, उसको अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं, उसको पता है उसने गलती करी है, लेकिन अब वो सारे पावर उसके हाथ में, वो तुम उसका कुछ कर तो पाओगे नहीं। इस वजह से उसका जो आ रहा है वो कर रहा है। तो तुम्हें बीच में नहीं पड़ना है। और थर्ड पर्सन को अगर स्टॉक कर रहे हो तो अभी स्टॉक करना छोड़ दो, क्योंकि थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं है। सब अगर कमी आ रही है तो हमारे एक्स पार्टनर में कमी आ रही है, और तुम्हें उसको अपनी गलती का एहसास दिलाना है। गलती का एहसास उसके बीच में पड़ के नहीं दिलाना है। तो गलती का एहसास तो उसके बीच में पड़ के नहीं होगा, खुद को बेटर करने से होगा। सबसे पहले मतलब जब भी ब्रेकअप हो जाए, चाहे वो नॉर्मल ब्रेकअप हो, चाहे वो थर्ड पर्सन की वजह से ब्रेकअप हो, चाहे चीटिंग हो, सबसे पहले तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल में रह के अपना काम करना है, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। क्योंकि इमोशनली स्टेबल नहीं हो, वहीं से सारा काम खराब हुआ है। इमोशनली स्टेबल ना होने की वजह से भाई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने की वजह से तुम्हारा चार्म खत्म हो गया और तुम उस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट होने की वजह से तुम्हारी अवेलेबिलिटी बढ़ गई, और अवेलेबिलिटी बढ़ने की वजह से उस इंसान ने इंटरेस्ट खो दिया तुम्हारे अंदर। ठीक है, वही सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है, इमोशनली स्टेबल बनना है और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है काम करके। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा मतलब जब तुम काम करोगे। तो ये तीनों चीज़ें अगर तुम्हारे पास हो गई, सबसे पहले अगर कोई री अट्रैक्ट होगा, किसी को अगर अपनी गलती का एहसास होगा, तो वो होगा तुम्हारा एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो